एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो एक क्वेश्चन आ रहा था कि पीसीओडी में तो चिन पे हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या आपको भी आते हैं? तो उसका मैं आंसर करना चाहती हूँ कि यस, मुझे भी अनवांटेड हेयर्स जो आपके चिन के एरिया पे आते हैं, मुझे भी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और वो तब से ही है जब से मतलब कि कॉलेज टाइम से मैं पीसीओडी की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, और तब से मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी है कि चिन का एरिया आपका पूरा भर जाता है अगर आप इन जो ये हेयर्स आते हैं उनको अगर आप निकालो ना। तो निकालने वाला अगर आपको मैं बताऊँ कि मैं कैसे निकालती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ इनके लिए। और इसका जो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आपको टोरी वैक्स करवाते हैं कुछ लोग लेजर भी लेते हैं, लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। वो तो मैं करती हूँ। मैं अपना अगर आपको बताऊं तो यस, मेरा भी ये वाला एरिया पूरा भरता है और इसके लिए मैं सिर्फ इसको थ्रेड से निकालती हूँ। कटोरी वैक्स मैंने लाइफ में सिर्फ एक बार ही करी है, वो भी कॉलेज टाइम में। उसके बाद मैंने कभी कटोरी वैक्स नहीं करवाई है फेस पे। तो जैसे आप थ्रेडिंग करवाते हो वैसे ही मैं थ्रेड से इसको भी निकालती हूँ। तो इंडिया में तो जैसे फ्रीक्वेंटली आप थ्रेडिंग कराने चले जाते हो पार्लर्स में, इतना कोई महंगा नहीं होता, ठीक है। तो जब आप थ्रेडिंग कराते हो तो यहाँ भी बोल देते हो कि चलो यहाँ भी थ्रेड से निकाल दो। और अगर थ्रेडिंग कराने नहीं भी जा रहे हो कि थ्रेडिंग आपको चलो आपका महीना भी निकल रहा है, लेकिन ये वाले जो आपके हेयर्स हैं ये आपके 15 दिन में मांगते हैं कि 15 दिन में इनको निकालना पड़ता है। नहीं तो ये बहुत मोटे मोटे और मतलब एक तो काला बाल होता है और बहुत मोटे होते हैं, मतलब मुझे तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत गंदे लगते हैं। तो ये 15 दिन में मांगते हैं आपके कि 15 दिन में एटलीस्ट आप इनको निकाल दो। तो मैं नॉर्मल थ्रेड से निकालती हूँ। और थ्रेड में कोई ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेशली जो थ्रेडिंग वाला थ्रेड होता है वो घर पे रखा है। मैंने नॉर्मल जो कपड़े सिलने वाली रील जो यूज होती है घरों में, वो वाला थ्रेड है मेरे पास। और अगर कोई बाल नहीं निकल रहा है, क्योंकि इतना कोई हाथ नहीं चलता हमारा थ्रेड पे, क्योंकि इतना एक्सपर्ट नहीं है हम लोग, तो अगर कोई एक आधा बाल रहता है थोड़ा मोटा है तो उसको मैं प्लकर से निकालती हूँ। तो बस मेरा यही रूटीन है, इसके अलावा मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ इनको निकालने के लिए। और मैंने अब आप सोचोगे कि जो पीसीओडी की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ही ज़्यादा आते हैं, बट मैं इस चीज़ से डिनाई करती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैं जानती हूँ, तो उनको ऐसा कोई पीसीओडी या उनका जो साइकिल है ऐसा कुछ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पीरियड्स नहीं आते कुछ, फिर भी उनको यहाँ पे हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत मोटा मोटा बाल जैसा हमारा है वैसा ही उनको आता है। वो जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाती हैं, तो उनकी सीटिंग रहती है कि वो 3 महीने में, 4 महीने में, और फिर जब आप रेगुलर कराते हो तो वो गैप बढ़ता जाता है, ठीक है। तो लेज़र ट्रीटमेंट मैंने अभी तक नहीं करवाया है। अगर इन फ्यूचर में कभी कराऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं नॉर्मल थ्रेड यूज़ करती हूँ, ठीक है, और या फिर प्लकर यूज़ करती हूँ। और अब तो मैं यहाँ पे पार्लर भी बहुत मतलब विजिट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता, तो मुझे ऐसा कोई ऐसा फील नहीं होता कि मैं बहुत जल्दी जाके थ्रेडिंग कराऊं या कुछ कराऊं। तो मैं घर पे ही, और मैं अपनी आईब्रोज भी कई बार घर पे ही कर लेती हूँ खुद से। तो ये वाले तो खैर रेगुलर है मेरा कि एटलीस्ट 15 दिन में तो मुझे डिमांड हो जाती है यहाँ पे कि मुझे थ्रेड फेरना पड़ता है कि मैं अपने ये बाल निकाल दूं। आप भी, अब मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, इतना मुझे नहीं पता, बट ये वाला एरिया मेरा भी पूरा भरता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और बाल मेरा भी मोटा होता है, बिल्कुल काला बाल आता है। तो यस, थ्रेड से मैं इसको निकालती हूँ। कि अगर मैं बात करूँ, कोई स्पेशल थ्रेड नहीं है मेरे पास। ये अगर आपको दिख रहा हो, नॉर्मल रील है जो घरों में कपड़े हम यूज़ करते हैं, और इसी का ये थ्रेड है। और ये कोई बहुत मोटा थ्रेड नहीं है, बिल्कुल पतला वाला थ्रेड है। अभी मेरे ये बाल निकले हुए हैं इसलिए मैं करके नहीं बता सकती, बट मेरा कोई बहुत ऐसा एक्सपर्ट वाला हाथ नहीं है इस पर कि मैं बहुत जल्दी जल्दी निकालती हूँ। बट हाँ, अगर मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मैं ऐसे लेकर एक गांठ बनाती हूँ इसकी, इस तरह से। एक सेकेंड, ये है मतलब इस तरह का मैं जो है ये गांठ बना के ऐसे करके, फिर इसको मैं इस तरह से करके, और फिर मैं इसको ऐसे से मतलब चलाती हूँ। अभी मेरे को नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे। बस इतना ही मुझे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता अगर आपको ऐसा लग रहा है। मैं थ्रेडिंग घर पे कई बार खुद करती हूँ, बट उसके लिए मैंने जो स्ट्रिप्स आती हैं छोटी छोटी थ्रेडिंग के लिए, वो वाली यूज़ करती हूँ। और ये है प्लकर। अगर कोई ऐसे एक्स्ट्रा बाल निकालना हो जो थ्रेड से नहीं निकल रहा हो हाथ से, तो मैं प्लकर यूज़ करती हूँ। सेम मैं यहाँ के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती कि जिसकी वजह से मैं इनको कंट्रोल कर रही हूँ। कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है।
बट हाँ, आपको आते हैं, इनफैक्ट सभी को आते हैं ये अनवांटेड हेयर्स, और इसका यही तरीका है, या तो आप लोग लेज़र ले रहे हो जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता रहता है, कि आपने जो है वो, अगर आप रेगुलर सिटिंग्स ले रहे हो तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है। मैं कम नहीं कहूँगी, बाल आता है लेकिन थोड़ा लेट आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉर्मल है हमारा, वो मेरे पास यही है फिलहाल तो, ठीक है। और आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लोग भी ट्राई करना। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।